नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और हमने त्रैमासिक परीक्षा में भी आपको जो क्वेश्चन बताए थे सारे के सारे वही देखने को मिले। इसी प्रकार से आपको मैं पहले ही अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 10th, एमपी बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश। देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्पों को चुनकर लिखिए वाले प्रश्नों की। देखिए, इसमें आपको सारे क्वेश्चन हल करना अनिवार्य रहेगा और पूरा कंप्लीट आपको उत्तर इसी वीडियो में तुरंत मैं बता दूंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति किसने सीख ली है? गोपियों ने, कृष्ण ने, उद्धव ने या फिर नंद बाबा ने? हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात की गई है, तो कृष्ण ने। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ हास्य रस का स्थायी भाव पूछा है, तो ये हो जाएगा हास। और इसके अलावा निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, और जो करुण रस है उसका शोक है, और विस्मय जो है ये आश्चर्य का स्थायी भाव है। लेकिन ये हास्य रस का पूछा है तो ये हास आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है समास के प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को समास के प्रकार बता देना है। समास के 6 प्रकार होते हैं। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? तो भभूत का तिलक सुशोभित है, ऐसा आपको उत्तर में बताना रहेगा। संचारी भाव की संख्या है 20, 40, 33 या 1? तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन है आपका, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो ऊधो तुम हो अति बड़भागी, तो उद्धव को वो गोपियाँ बड़भागी कह रही है। अब हम सही जोड़ी मिलान करेंगे और आपको अच्छे से सही जोड़ी कंप्लीट सीखना है एक ही बार में। ठीक है, देखिएगा, स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। 1 अंक की रचना, तो वो होती है एकांकी। रामचरितमानस ये महाकाव्य है। एक कहानी ये मन्नू भंडारी की है। माता का अंचल ये शिव पूजन सहाय है, और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। इस प्रकार से जोड़ी आपकी हो जाएगी। अब जोड़ी के बाद में अगला जो प्रश्न है वो खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। देखें आप यहाँ पर, पहला जो प्रश्न है इसमें सूरदास रस के कवि थे। 2 ऑप्शन दिया है, श्रृंगार और वात्सल्य, तो सूरदास वात्सल्य रस के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाटक में अंक होते हैं, तो नाटक में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 पर आप जाएंगे, अनेक अंक होते हैं। और भोलानाथ का वास्तविक नाम था, तो तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का वास्तविक नाम था। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आपको बताना रहेगा। एक तो होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रिक छंद में गणना होती है, तो मात्रिक छंद है तो मात्राओं की गणना होती है, और अगर वर्णिक छंद होगा तो उसमें वर्णों की गणना की जाएगी। ठीक, तो यहाँ मात्रिक छंद में मात्रक गणना होगी। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो महा का मतलब ही बड़ा होता है, इसका मतलब समग्र चित्रण होता है। रस को की आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पर काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए कहा गया रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक, देखो सत्य सत्य लिखिए, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये आपका असत्य है। समास के 3 भेद होते हैं, ये भी आपका असत्य है। बेजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, ये सही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, ये भी सही है। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 थी, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था। तो जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स अभी इसी वक्त कमेंट करके हमें बताएंगे कि महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में कितने हज़ार थी। अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो इसमें ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य मतलब गलत हो जाएगा आपका। अभी आपको कंप्लीट याद रखने हैं। देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, और वो है हमारे
एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। संधि कितने प्रकार की होती है तो बताएंगे 3 प्रकार की होती है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। वात्सल रस का स्थायी भाव बताइए तो इसमें वत्सल, वत्सल होता है वात्सल्य रस का स्थायी भाव, ठीक है। और मानव संस्कृति किस प्रकार की है तो त्याग की, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी थी तो कस्बे के चौराहे पर, कस्बे के चौराहे पर नेताजी की लगी थी मूर्ति, ठीक है। नई दिल्ली में क्या नहीं था तो नाक नहीं थी, नई दिल्ली में क्या नहीं था तो नाक नहीं थी। चांदनी रात के बाद क्या आता है तो चांदनी रात के बाद में काली रात आती है। इसके बाद सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे तो भगवान राम और उनके गुरु के साथ गए थे। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए हमने एक विशेष सीरीज चला दी है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे।